सिंस आई हैडंट एवर बीन अवे फ्रॉम माई फैमिली, मैं कभी दूर नहीं रहा था, तो जब मैं इटली फर्स्ट टाइम गया था आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, आई वॉज नर्वस, खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था मुझे। आई डिडंट नो हाउ टू डू एनीथिंग बिकॉज मेरी मॉम बहुत ही पैम्पर करके रखती थी, मैं कुछ नहीं करता था घर पे। फिर वहाँ जाके जब मैंने देखा अच्छा यार कुछ भी नहीं है, खुद ही करना पड़ता है सब। स्टार्टिंग में तो दूसरे लोग खाना बना के देते थे, थोड़ा बहुत मैं आई ऑलवेज लाइक कुकिंग, तो मैं थोड़ी बहुत हेल्प करता था, बट आई डिडंट नो हाउ टू कुक। फिर धीरे धीरे खाना बनाना स्टार्ट किया एंड देन अब मेरा नाम काफ़ी है फॉर कुकिंग में, बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ मैं। इटली में पता है देर इज़ नॉट मच प्रेशर ऑफ वर्क, ठीक है, आफ्टरनून में भी ये लोग ब्रेक्स लेते हैं एंड एवरी सिंगल वीकेंड दे पार्टी, दे जस्ट चिल, इवन इफ दे डोंट वांट टू पार्टी इन पब्स, दे जस्ट गो टू बार्स एंड कैफेज एंड जस्ट सिट एंड चिल विद पीपल, बट निकलना है बाहर। People coming in our office asking that question too. Sir, मैं इंडियन हूँ, I know nothing about Italy, and the fact that people don't know me there, is there any discrimination? क्या वो भेदभाव रहेगा? Is there racism in Italy? ये question बहुत important है हमारी। Okay, welcome back to a brand new video, and today with me is a very special person, and what if I say that he holds an experience of 3 years from Italy. So yes, stay with me because we will discuss a lot of things with him, from food facility to discrimination in Italy with Indians. How is the Indian food? वो pizza overrated तो नहीं है? And there are so many questions in our mind. 3 साल का इनका एक्सपीरियंस जानेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे और आपके दिमाग में जो डाउट्स है वो सब क्लियर करेंगे। सो इस इंटरव्यू को और इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। So yes, here we are. Very warm welcome, Hans, to our channel. First of all, thank you very much. And yes, I would ask him for a small introduction हमारे audience के लिए. Hey everyone, my name is Hans. As you know, I am a student of University of Casino. I have completed 3 years in Italy, so I have a little bit of experience. और बाकी, yeah, that's it. आपको पता चलेगा इंटरव्यू में बाकी क्या क्या है। There's a lot to talk with him. इसीलिए इन्होंने ज़्यादा नहीं बोला, मैंने मना किया था इनको पहले कि ज़्यादा बातें यहाँ ना करें, because we have a lot coming up in this interview. Okay, to start with, Hans, be very honest. How is your experience? कैसा रहा है अभी तक इटली में कैसा रहा है आपके लिए? अच्छा रहा यार, इटली हैज़ बीन रियली कंफर्टेबल फॉर मी, क्योंकि वहाँ पे एक तो ज़्यादा पॉपुलेशन रहता नहीं है, सो इट्स वेरी कंफर्टेबल टू स्टे आउटसाइड, एंड वहाँ के लोग वहाँ के पीपल आर रियली नाइस, बहुत ही घुलना मिलना रहता है, दे चिल, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता उनके लाइफ में, एंड दे आर रियली हेल्पफुल। मेरे काफ़ी अच्छे इटालियन फ्रेंड्स भी बने हैं और दूसरे कंट्रीज से भी फ्रेंड्स बने हैं, हमारे कंट्री भी फ्रेंड्स वहाँ बने हैं, so far my experience has been really good. And you said about other countries, India, Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Ethiopia, like a lot of countries. Okay, so you have variety of friends now, and not just in India but throughout the world. Yeah. Now this is one of the benefits of being abroad, be it any country. ये एक फायदा जरूर होता है। You have friends not just from that particular country, but पूरे विश्व में आपके दोस्त होते हैं यार। सीखिए इनसे। Okay, to follow up with एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत आ रहा था कि अगर कोई भी बच्चा अप्लाई करता है ना, तो हमसे भी बहुत करता है कि यार व्हेन आई स्टार्ट विद आई डोंट नो अकोमोडेशन में कैसे अरेंज करूँगा, एंड हाउ विल आई टॉक अबाउट दैट, वो ट्रांसपोर्टेशन का बहुत कंफ्यूजिंग पार्ट है, सो हाउ वुड यू क्लियर दैट टू आवर ऑडियंस? यार एक्चुअली इट इज़ ट्रू, अकोमोडेशन थोड़ा डिफिकल्ट है ढूंढना स्टार्टिंग में, बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू डू इट, वेयर टू डू इट, किससे बात करें, तो उसके लिए यार थोड़े ऐप्स होते हैं एंड एजेंसीज के वेबसाइट्स होते हैं वेर यू कैन कॉन्टैक्ट देम, एंड उससे अच्छा आप कभी भी जाओ तो अगर किसी का नंबर हो जो पहले से वहाँ पे रह रहा है, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बिकॉज उस सिटी का उनको पता रहता है कि कौन से एजेंसीज़ क्या हैं, एंड कभी कभी हाउस ओनर्स के नंबर्स भी रहते हैं, लाइक इवन आई हैव अ फ्यू हाउस ओनर नंबर्स बाय नाउ, तो थोड़ा बहुत हेल्प हो जाती है स्टूडेंट्स की उस तरीके से भी। Okay, so now with the experience of 3 years you know this, but आपने फर्स्ट ईयर में क्या किया था? फर्स्ट ईयर में इट वाज डिफिकल्ट बिकॉज ऐसे ही कोविड के बाद का टाइम था, सो लोग स्टूडेंट्स का अच्छे से इनटेक गया था वहाँ पे, एंड कसिनो इज़ स्पेशली अ स्मॉल प्लेस, तो ज़्यादा घर वहाँ पे नहीं रहते, ऐसा मुझे तब सुनने मिला था, विच इज़ स्टिल समवॉट ट्रू, बट ढूंढो तो मिल जाता है। एनीवेज, तो तब हम टेंशन में थे क्या करें, तो हमने सीनियर से बात करी थी एंड दे गेव अस अ नंबर ऑफ अ हाउस ओनर, ठीक है, तो उनसे हमने बात करी एंड एक रूम था, बट आई स्टिल हैड अ फ्यू मंथ्स टू गो, तो हमने पहले से ही बुक कर दिया था, आई वाज पेइंग देम रेंट एवरी मंथ कि प्लीज़ किसी और को रूम मत देना। ओके। या फिर वो जाके मैंने 3 दिन में छोड़ दिया, अलग बात है, बट स्टिल या इट वाज, तो ऐसे मैंने ढूंढा था मेरा रूम। Okay, so currently like
एज अ फ्रेशर स्टूडेंट और समवन कमिंग टू इटली, व्हाट वुड यू सजेस्ट? मैं कहाँ से शुरू करूँ? आपने तो इतने सारे ऑप्शंस दिए मुझे। हाँ, there's the first app people go to is called Idealista. वहाँ पे थोड़े बहुत घर हमेशा अवेलेबल रहते हैं फॉर एनी सिटी, एंड देर इज़ अनदर ऐप ऑल्सो कॉल्ड सुबितो। एंड फिर आप एजेंसीज़ के इंतेसा कासा वगैरह जैसे ऐसे अलग अलग एजेंसीज़ के आप वेबसाइट्स देख सकते हैं जहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं कुछ घर। ओके, नाउ फॉर अकोमोडेशन ही हैज हेल्प्ड यू, थोड़ा सा डिवाइन करेगा और वो ऐप्स को ज़रूर चेकआउट करिएगा। एंड टू द वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ माइन इन दिस इंटरव्यू इज, यार वो एक्सपेक्टेशंस होती है व्हेन आई स्टार्ट फ्रॉम हियर, लेट अस से आई हैव माय वीजा इन हैंड, सो डू आवर स्टूडेंट्स, वीजा हाथ में है, देयर आर सो मेनी थिंग्स कमिंग इन माय माइंड कि ये भी होगा वो भी होगा। नाउ डज दैट फुलफिल्स योर एक्सपेक्टेशंस? क्या इतना कुछ जो आपने सोचा था वो सब हुआ आपके साथ 3 साल में? इट डिपेंड्स, बिकॉज आपके थोड़े एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रहते हैं, थोड़े बहुत ही अनरियलिस्टिक रहते हैं। थोड़े एक्सपेक्टेशंस ऐसे रहते हैं कि ओ वहाँ पे जाके लाइफ एकदम चिल होगी, थोड़ा पार्टी वार्टी करेंगे, दोस्तों के साथ घूमे फिरेंगे, पर वहाँ पे टाइम नहीं मिलता ज़्यादा, बिकॉज आपको खुद ही सब कपड़े वपड़े धोने होते हैं, खुद ही खाना वाना बनाना होता है, एंड क्लासेस अटेंड करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है। टाइम मिल जाता है बट नॉट एज मच एज यू वुड हैव एक्सपेक्टेड। बाकी एक तो जाके थोड़ा एकदम इंग्लिश से या हिंदी से इटालियन में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, बिकॉज समटाइम्स पीपल डोंट स्पीक अ लॉट ऑफ इंग्लिश, डिपेंड्स अपॉन सिटी टू सिटी। तो उसमें एक थोड़ा वो रहता है कि स्टार्टिंग में स्ट्रेस रहता है, बट देन यू गेट यूज्ड टू इट। बिकॉज मैं खुद इटालियन सीख के बिल्कुल नहीं गया था, ओके तो स्टार्टिंग में गूगल ट्रांसलेट हेल्प मी अलॉट एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट, एंड धीरे धीरे लोगों से बात करके मैं इटालियन भी सीख गया थोड़ी बहुत, नॉट वेरी, मतलब काम चल जाता है। सो ऐसा है। एंड बाकी इट इज़ नाइस यार, बिकॉज यू गेट यूज टू इट एंड इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस टू लिव। ऐसे होम सिक भी फील नहीं होता, बिकॉज स्टार्टिंग में थोड़े दिन होता है, बट देन यू मीट फ्रेंड्स, वो खुद भी इसी चीज़ से गुजरे होते हैं, दे बिकम लाइक अ डिफरेंट फैमिली फॉर यू, तो you don't really feel homesick ऐसे। Well, you took a very good point of homesickness for your starting days, or you might have like met so many people till now. What are your tips that you feel are good कि homesickness पे तो यार बहुत सारे questions हमको भी आते हैं। यार यही है कि if you see you will feel sad, ठीक है, you will feel like crying also sometimes maybe, but give it time। आप थोड़ा हिम्मत करके बस थोड़े दिन बिता लोगे ना, आप यूज हो जाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे, एंड लाइक एनी प्लेस ऑब्वियसली अच्छे लोग मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं, आपको स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा, बट यू गेट यूज टू इट, एंड इन दी एंड द एक्सपीरियंस इज़ वेरी नाइस। आई एम ब्लेस्ड कि मुझे भी बहुत अच्छे लोग मिले हुए हैं आसपास, एंड माई लाइफ इज़ रियली गुड राइट नाउ वहाँ पर। Absolutely, that all depends on how you treat people, because what you do you will receive the same. This is what he has told us, because there are good people and there are bad people too. Be it any country, actually you will face this issue. There is no much to say about it. एंड ऑल्सो लाइक फैमिली से आप दूर हो, फर्स्ट टाइम आप इंडिपेंडेंट हो, तो आप इतनी चीज़ें फेस करते हो कि आपका ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। लाइक इट इज़ वेरी गुड फॉर अ ग्रोथ पर्सपेक्टिव, आप एक डिफरेंट पर्सन बन जाते हो बाहर आके। व्हेन आई वेंट टू इटली एंड व्हेन आई फर्स्ट केम बैक टू इंडिया आफ्टर फर्स्ट टाइम, मैं जब इंडिया आया, आई वॉज अ वेरी डिफरेंट पर्सन, इवन माई फैमिली वॉज शॉक्ड। तो इट इज़ सीधे वो हो गए थे, व्हाट हैज हैपेंड टू यू, तो अच्छा है, इट इज़ वेरी गुड फॉर ग्रोथ एज वेल। Yeah, as you have taken this point, I was about to ask you this question. What is the difference between the Hans who was in India and the Hans that went to Italy? Since I hadn't ever been away from my family, मैं कभी दूर नहीं रहा था, तो जब मैं इटली फर्स्ट टाइम गया था, आई वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, आई वॉज नर्वस, खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था मुझे। आई डिडंट नो हाउ टू डू एनीथिंग, बिकॉज मेरी मॉम बहुत ही पैम्पर करके रखती थी, मैं कुछ नहीं करता था घर पे। फिर वहाँ जाके जब मैंने देखा, अच्छा यार कुछ भी नहीं है, खुद ही करना पड़ता है सब। स्टार्टिंग में तो दूसरे लोग खाना बना के देते थे, थोड़ा बहुत मैं आई ऑलवेज लाइक कुकिंग, तो मैं थोड़ी बहुत हेल्प करता था, बट आई डिडंट नो हाउ टू कुक। फिर धीरे धीरे खाना बनाना स्टार्ट किया, एंड देन अब मेरा नाम काफ़ी है फॉर कुकिंग में, बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ मैं। सो वो सीख गया, एंड काफ़ी चीज़ आप खुद करने लग जाते हो। बर्तन धोने की आदत हो गई अपने आप ही, लाइक द फर्स्ट थिंग यू डू आफ्टर ईटिंग इज बर्तन धोना, रूम थोड़ा साफ रखना, ही उतना नहीं, ठीक है, लाइक इट इज़ बेटर दैन बिफोर। तो या आपका ग्रोथ बहुत हो जाता है हर चीज़ में, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। द मेन थिंग इज़ कॉन्फिडेंस। द कॉन्फिडेंस आई गेंड, जो मेरा स्पीच इंप्रूव हुआ, जो मैं लोगों से बात करना सीखा, बहुत अच्छा। Okay, so you are saying कि अब हंस में बहुत डिफरेंस है, and that is in a positive way. Very much, yeah. Learn from him. There is something positive coming up for you if you are also planning to go abroad. Well, you have talked about what do you say, food and everything, facility. So starting में Indian food का क्या करते थे आप? Was there any option for you? स्टार्टिंग में तो हम थोड़ा इंडियन फूड, मतलब रेडी टू ईट फूड लेके गए थे, सबसे ज़्यादा मैगी लेके गए थे क्योंकि वो हमारी फेवरेट है। बट या वहाँ पे कसिनो में स्पेशली इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे क्लोज टू इंडियन फूड इज़ अ शवारमा शॉप बाय सम पाकिस्तानी पीपल, तो वो हमको थोड़ा बहुत क्लोज फ्लेवर देता था।
बट प्रॉपर इंडियन फूड खाने के लिए आपको फिर बड़े सिटीज़ जाना पड़ता है, दूसरी सिटीज़ जाना पड़ता है. द बेस्ट इंडियन फूड आई हैड वॉज इन फ्लोरेंस. वहाँ का इंडियन फूड इतना अच्छा है, इट इज़ बेटर देन मेनी इंडियन रेस्टोरेंट्स इन इंडिया. वाओ. तो या लाइक फूड तो मिल जाएगा अच्छे सिटीज़ में, एंड इवन स्मॉल सिटीज़ में आप क्लोज बाय रहते हैं तो ट्रैवल कर सकते हो, खुद भी खाना बनाना सीख जाते हैं, एंड खुद फिर बहुत अच्छा मास्टर शेफ बन जाते हैं सब वहाँ जाके. लाइक वी स्टूडेंट्स कीप कुकिंग, एक दूसरे के घर पे ऐसी ऐसी डिशेस बनाते हैं, बिरयानी, बटर चिकन, यू नो, यू नेम इट एंड वी कुक इट. पानी पूरी भी बना लेते हैं घर पे, समोसे बना लेते हैं. सो एवरीथिंग वी मेक एट होम ओनली, क्योंकि अगर आपके पास नहीं है ऑप्शन बाहर से खाने का तो आप खुद ही फिर खाना बनाना सीख जाते हो. Oh, that is about time. Time teaches you a lot. Yeah. नहीं आता था, but now you know. हाँ. Is Master Chef with us? No, maybe I don't. Okay. Yeah, but ingredients का कोई इशू नहीं रहता, बिकॉज हर एक सिटी में इंडियन शॉप्स तो हैं, तो यू गेट मसालाज एंड एवरीथिंग. Okay, so I might not have good Indian food prepared, but I do have raw material that Yeah. will be required to process that food. Yeah, exactly. Okay. Yeah, I have heard about casino that there are some Bangladeshi shops too, जो बिल्कुल बहुत अच्छा Indian style वाला spices and all भी रखते हैं. बांग्लादेशी लेस, बट या वो खुद इंडियन ओनर्स ही हैं, दे आर फ्रॉम हैदराबाद एंड प्लेसेस. सो हाँ, इंडियन शॉप्स हैं, दे गिव अस एवरीथिंग. वहाँ पे सारे मसाले मिलते हैं, दाल, एवरीथिंग. रूह अफ़ज़ा भी देखा मैंने वहाँ पे. इतने सालों से तो मिसिंग था जिंदगी में. सो इट इज़, या मिल सब कुछ जाता है. कुरकुरे Okay, also. so I have option to buy everything from Italy itself. But कितना difference है? Because if I say that जो दाल आप बात करो, दाल मेरे यहाँ 150, 160 है, how much will it cost me there? That is a very good question, because cost difference obviously है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मैगी का पैकेट है 10 रुपीज़ का मिलता है, वहाँ पे आपको मिलता है 35 सेंट समथिंग, विच इज़ 30 रुपीज़. तो थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा तो है. कुरकुरे का पैकेट यहाँ पे 20 का मिलता है, वहाँ पे 1 यूरो का मिलता है, विच इज़ ऑलमोस्ट 95 रुपीज़. या 95, या तो थोड़ा एक्सपेंसिव है. मसाले के पैकेट्स 1.5 2.5 यूरो डिपेंडिंग अपॉन विच मसाला. दाल शायद 3.5 समथिंग यूरो की हो सकती है. That means double the price almost. एग्जैक्टली, हाँ. बट देन अगर आप वहाँ पे रह रहे हो, वहाँ के करेंसी में अर्न कर रहे हो या स्कॉलरशिप भी मिल रही है, तो फिर ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पता नहीं चलता. यू गेट यूज्ड टू इट. हाँ, एक्चुअली वो यूरोज में डील करना आप शुरू करेंगे तो यू विल लर्न द यूरो वे ऑफ डूइंग इट. एंड एक्चुअली आई हैव अ एडवाइस फॉर एवरीवन. जो हम स्टार्टिंग में गलती करते थे, व्हेन वी गो इन द बिगिनिंग, हम हमेशा कन्वर्ट करके कॉस्ट देखते हैं. जैसे आपने अभी बोला, वी ऑलवेज कन्वर्ट कि अच्छा यूरो में है तो रुपीज़ में इतना है. वो बिल्कुल आप मत करिए, बिकॉज एज आई सेड कि दूसरा कंट्री या ज़्यादा कमा रहे हो तो आपका ऑब्वियसली खर्चा ज़्यादा होगा, बट इन दी एंड वो सब ऑलमोस्ट सेम ही रहता है वहाँ के पे स्केल के हिसाब से. It goes hand in hand. यार वो इधर बढ़ रहा है तो वो इधर भी बढ़ेगा. Exactly. It has to go both the ways. Well, you have talked about expenses and everything. Well, do you really see that casino is expensive, or Italy is way more expensive than India? Casino is a little bit expensive than India, but it is still like a bit cheaper as compared to other big cities. Obviously, अगर आप big city में हैं तो ज़्यादा expensive होंगी चीज़ें. Mostly difference आपको rent वगैरह में रहता है, because housing is the main thing जो cost difference रहता है. Other things जैसे ingredients हो गया, खाना पीना हो गया, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं रहता. तो okay, so to start with, like बिल्कुल स्टार्टिंग में जब मैं जा रहा हूँ तो हाउ मच शुड आई पे फॉर हाउसिंग, या मुझे ओवरऑल आप मुझे ये बताइए कि बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आते हैं कि सर मैं स्टार्टिंग में कितना पे करूँ या कितना अमाउंट में लेकर जाऊँ, कितना मेरा खर्चा आने वाला है इनिशियली 3 मंथ्स जब मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं है. हाँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो काफ़ी लोग ने मुझसे भी पूछा था. मैं 2000 यूरोज लेके गया था स्टार्टिंग में, बिकॉज आई डिडंट नो कि कितने टाइम कैसे सर्वाइव करना पड़ेगा, बट इट वॉज ऑब्वियसली मोर देन इनफ. मेरा पर मंथ का खर्चा रहता था अराउंड 400-450 यूरोज. उसमें आपका रेंट इंक्लूड हो जाता है, आपके ग्रोसरीज, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग ऑल्सो, एंड थोड़े बहुत अदर एक्सपेंसेस. तो उतने में आपका आई गेस ईजिली हो जाना चाहिए इन कसिनो. और बाकी सिटीज़ में जैसे मेरा रेंट जो है करेंटली दैट इज़ 170 यूरोज, एंड बिल्स एक्स्ट्रा बिल्स हर महीने शायद 20-30 आ जाता होगा. Okay, so around 200 for that part? Yeah, 200 around is my rent, and बाकी फिर इजीली खर्चा पानी वगैरह में निकल जाता है. All right. So another thing is कि आप तो कैसीनो में हैं, but I have heard, जो मैंने सुना है that there is a difference between being in Bologna या Milan and then being in casino. Yeah. क्या वो difference दिखता है और वो कैसा है वो difference? Difference तो है, because casino is comparatively cheaper as compared to other cities. तो बड़े सिटीज़ में थोड़ा खर्चा ज़्यादा रहता है, रेंट. इट कैन डिपेंड कि आप सिटी सेंटर में हो कि सिटी से थोड़ा बाहर हो. एंड मुझे अभी याद आया कि मैंने ट्रांसपोर्टेशन का पॉइंट कवर नहीं किया था, सो आई विल से दैट एज वेल. बट हाँ, अगर आप सिटी के बाहर हो तो थोड़ा चीप रहेगा, नॉट एज चीप एज कसिनो, बट स्टिल लाइक 200 यूरोज तक का आपको मिल सकता है. सिटी सेंटर में थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, 350 यूरोज समथिंग लाइक दैट, डिपेंडिंग अपॉन द प्लेस, लाइक डिपेंडिंग अपॉन द हाउस ऑल्सो. आपको हर कैटेगरी का मिल सकता है.
बट थोड़ा बहुत डिफरेंसेस रहता है. So it depends Yeah. on the facilities that one is opting for. Yeah, exactly. Well, I have a very good question जो मुझसे बहुत बार पूछा जाता है and we have people coming in our office asking that question too. सर मैं इंडियन हूँ, I know nothing about Italy and the fact that people don't know me there, is there any discrimination? क्या वो भेदभाव रहेगा? Is there racism in Italy? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. See, if you are a brown person or if you are colored, तो racism थोड़ा बहुत हर country में रहता है. Okay, like in every country there are such people. But इटली में मुझे बहुत ही कम ऐसे फील हुआ, थोड़ा बहुत obviously फील हुआ है, because there are all kinds of people in every country, right? Yeah. So कभी कभी थोड़े like elderly people में होता है, कभी कभी थोड़े middle aged people में होता है, but as the generation has gotten used to new people coming, it has become very less. Because मेरे इतने अच्छे Italian friends बने हैं जो इतना प्यार से रखते हैं जितना शायद Indians ने भी ना रखा हो. सीरियसली, तो दे आर वेरी नाइस पीपल. तो रेसिज्म मुझे उतना फील नहीं हुआ इटली में, बहुत ही कम. एंड एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज डेफिनेटली इट इज़ द लीस्ट इन इटली, आई थिंक. Then it is one of the options that I can think of Italy now. Yeah, definitely. Like वहाँ पे आपको उतना बुरा फील नहीं होगा बिकॉज रेसिज्म ऐसे देखने में मोस्टली नहीं मिला है. बहुत ही कम इंस्टेंसेस हुए होंगे विद अदर पीपल. आधा तो मैंने सुना ही होगा, तो लाइक बहुत ही कम. So that means it depends on one's personality and one's maybe what do you say belief system till now. If there is someone who is doing it, there might be his own beliefs or maybe a family learning or something. Yeah, exactly. And it also depends आपके आसपास लोग कैसे हैं, आपके सराउंडिंग कैसे, आप कैसे लोगों से मिलते हो. So it depends on me too that where I'm living. Yeah. Okay, that is another important thing throughout this process. Now, food की जब हम थोड़ी बात कर रहे थे तो I just missed out on a question. Pizza and pasta. इटली मतलब हमारे लिए तो pizza and pasta होता है. What do you think of it? Actually मुझे भी ये लगता था कि Italy is all about just pizza and pasta. मेरे को ज़्यादा cuisines पता ही नहीं थे. But after going there I realized कि just like India में इतने सारे food cuisines होते, इतने सारे variety of food रहता है, वैसे Italian food में भी there is a lot of other food apart from pizza and pasta. And still coming back to pizza and pasta, pasta is really good. Actually, the quality of pasta is really good in Italy. ठीक है, it feels very healthy, and the flavoring in pasta is really nice. My favorite is carbonara. It tastes good. Pizza. Coming back to pizza, I think Indian pizzas are better in terms of flavor because of flavoring कम रहता है. They don't have many strong flavors, right? And we are used to strong flavors. But pizza dough is really tasty. The first time when I went to have pizza in Italy, the pizza dough was really good. It was really nice. वैसा pizza dough इंडिया में नहीं मिलता. When you eat in India, आपको problems थोड़े feel होते हैं खाने में, digestion में. But वहाँ पे ऐसा लगता ही नहीं कि आप fast food खा रहे हो. It feels healthy. Wow, that's how you trick. Yeah, exactly. And starting में obviously we think कि सिर्फ margherita एक तो pizza ही होते हैं, तो we feel flavorless. But धीरे धीरे even in that, when you get to know pizzas, when you start eating more pizzas, you get more flavors. So you get used to that as well. थोड़े बहुत flavors ज़्यादा आने लग जाते हैं. For my audience, I have a very good question. Other than pizza and pasta, हमको वो 4 से 5 नाम बताइए जो मुझे try करना चाहिए. Other than pizza and pasta. ज़्यादा मैंने भी नहीं किया, मैं क्या बताऊँ. बट एटलीस्ट ऐसे तो जो अच्छा पार्ट है और सच में देखना चाहिए कि यार अब इटली में है ना, तो पिज़्ज़ा एंड पास्ता के अलावा ये भी मुझे है जो यार मैं एक तो देयर इज समथिंग कॉल्ड न्योकी. ठीक है, इट इज़ लाइक पास्ता, इट इज़ लाइक डोई बॉल्स. आई डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट इट इज़, बट इट इज़ इन चीज़ी सॉस. एक तो वो अच्छा रहता है. बाकी मैं स्टेक्स वगैरह खाया हूँ, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीट, वो भी वहाँ पे इटली में अच्छा रहता है. बाकी यार मैं मोस्टली पिज़्ज़ा पास्ता ही खाया हूँ. देयर इज़ नॉट मच एल्स आई हैव ट्राइड बिकॉज मोस्टली फिर इंडियन खाना वगैरह भी खाते हैं. तो बाकी सी फूड वगैरह आई हैव ट्राइड, दैट इज़ ऑल्सो नाइस. Now there's another thing that people talk of, that is Italian coffee and all that part. Is that really worth it? I have a very good question for that part. That is a good question because मैं जब इंडिया में था I never drank coffee. Never. मैं सिर्फ चाय पीता था. And after going to Indian Italy, things. Yeah, exactly. But after going to Italy, every day I have one cappuccino. Every single day I need coffee. It is so good over there. It tastes really nice. And वहाँ पे अलग अलग variety भी रहती है. There is macchiato, there is cappuccino, there is espresso, there is cafe latte. There is a lot. So and cappuccino was invented in Italy. So it is really good over there. मैंने same cappuccino इंडिया में भी try किया. There is a little bit of difference. वहाँ पे ज़्यादा अच्छा foamy है. So coffee lovers, whenever you go, ask from him and take me together. I need to try that because coffee love that is truly real. It's really good. And cappuccino वहाँ पे usually सिर्फ mornings में लेते हैं या फिर late at night. Yeah, I've heard that it is before 11. Yeah, exactly. But still, like
we international students really mess it up because हम कभी भी लेते हैं and sometimes people even say cappuccino right now दे दो यार आपको चाहिए like I have it every time like be it afternoon evening कुछ भी I just have cappuccino mostly I like Okay, so traditionally they don't like the fact but they won't say no to you, right? Yeah. Once there was an Italian waiter जिसने बोला कि cappuccino right now पेट में प्रॉब्लम होगा मैं बोला कोई नहीं मुझे अच्छा लगता है दे दो मेरे को ओके नाउ वो एक क्वेश्चन ना हर कोई बात करता है दैट इटली इज गुड फॉर दिस दैट ये अच्छा है वो अच्छा है पूरी दुनिया जानती है आई वांट टू नो व्हाट यू फेल्ट वाज अ डिसअपॉइंटिंग पार्ट इन योर प्रोसेस टिल नाउ इटली में आपको जो लगा कि नॉट समथिंग टू टॉक अबाउट द डिसअपॉइंटिंग पार्ट आई गेस इज कि उनको थोड़ा इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए बिकॉज दे आर वेरी यूज टू देयर कल्चर दे आर वेरी प्राउड ऑफ देयर कल्चर सो दे यूजुअली फोकस ऑन दैट मोस्टली वो इटालियन ही बोलते हैं देर आर सम प्लेसेस जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोलते जैसे कसिनो में दे स्पीक लेस इंग्लिश ठीक है बिग सिटीज़ में स्टिल देर आर इट इज़ वेरी इंटरनेशनल तो वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं काफ़ी लोग बट हर जगह बोलनी चाहिए एंड द प्रोसेस समटाइम्स कैन बी स्लो जो भी गवर्नमेंट प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट होने चाहिए तो ये थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें मेरे को नेगेटिव लगी थी बट I got used to it as well. Everyone gets used to it. Well, processes of India versus Italy, I won't say much because I hope you know why I'm saying no to it. I cannot say anything for that part. But okay, that's fine because there has to be some difference and कुछ चीज़ें same होती है government to government. It is that part. Yeah. थोड़ी चीज़ों में Indian government भी better है I would say. Some things. But yeah, it's nice and it's in overall experience अच्छा है Italy. You get used to all these small things. They don't bother you much after a time. Okay. Now another important question or I would say the ending part would be कि हंस 3 साल अगर मैं आपको कहूँ 3 मिनट में मुझे बता दीजिए तो आप वो 3 साल के बारे में क्या कहेंगे? मेरे 3 साल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे बिकॉज मैंने इन 3 सालों में काफ़ी कुछ देखा है मैं काफ़ी ग्रो हुआ हूँ इवन लाइफ के बारे में भी काफ़ी कुछ सीखा मैं बिकॉज परिवार से दूर अकेले आप बड़े हो रहे हो एंड आप न्यू चीज़ें देख रहे हो तो आप काफ़ी कुछ सीख जाते हो और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाते हो इंडिपेंडेंट आप काफ़ी चीज़ें सीख जाते हो जो आपको यूजुअली अपने कंट्री में नहीं सीखने मिल सकती बिकॉज आप खुद के कंट्री में इवन अगर आप परिवार से भी दूर रह रहे हो तो आप इसलिए कंफर्ट जोन में हो आप एक खुद के कल्चर में हो एग्जैक्टली तो गोइंग टू अ डिफरेंट कल्चर यू लर्न कि आप सर्वाइव कर सकते हो चीज़ें तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा है मैं काफ़ी ग्रो हुआ हूँ एंड आई हैव हैड ग्रेट एक्सपीरियंसेस ऑल्सो ट्रैवलिंग विद फ्रेंड्स सीइंग न्यू प्लेसेस एंड लोग सीइंग कि दूसरे कल्चर्स में लोग कैसे पार्टी करते हैं एंजॉय करते हैं लाइक इटली में पता है देर इज़ नॉट मच प्रेशर ऑफ वर्क ठीक है आफ्टरनून में भी ये लोग ब्रेक्स लेते हैं एंड एवरी सिंगल वीकेंड दे पार्टी दे जस्ट चिल इवन इफ दे डोंट वांट टू पार्टी इन पब्स दे जस्ट गो टू बार्स एंड कैफेज एंड जस्ट सिट एंड चिल विद पीपल बट निकलना है बाहर एवरी वीकेंड पीपल आर ड्रेस्ड इन देयर बेस्ट क्लोथ्स बाहर घूमते हैं रोड्स पे तो इट्स अ वेरी नाइस वाइब Okay, so if you are someone who loves adventure and going out with friends, enjoying, then it can be one of the options. For any kind of person it can be an option because अगर आप इंट्रोवर्ट आपको ज़्यादा लोगों से बात करने का मन नहीं करता तो भी आप अकेले घूम सकते हो वॉक पे निकल सकते हो देयर आर नॉट मेनी पीपल ऑन द रोड्स राइट जैसे मैं काफ़ी बार ऐसे करता हूँ आई जस्ट गो अलोन फॉर अ कॉफ़ी बाय माई सेल्फ आई सिट फॉर 45 मिनट्स और समथिंग आई जस्ट विद माई थॉट्स में कॉफ़ी पीता हूँ कभी कभी इट फील्स रियली गुड ओके एंड फॉर एडवेंचर ऑल्सो आप ट्रैवलिंग कर सकते हो इटली में मोस्टली पहाड़ों पे चीज़ें बनी हुई हैं देर आर फ्लैट लैंड्स ऑल्सो बट स्टिल दे लव मेकिंग थिंग्स ऑन माउंटेन्स सो आपका ट्रैकिंग भी हो जाता है ये वो ट्रैवलिंग इट्स वेरी नाइस All right. Now, I guess this much is enough to convince you to choose Italy over any other country because it has to be. Yeah, it is. I think you should be convinced by now. Yes, but मैं एक और पॉइंट भूल गया बार हम ट्रांसपोर्टेशन गलती से अवॉइड कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन मैं बार मुझे बात कर रही है चीज़ ट्रांसपोर्टेशन इज़ वेरी कंफर्टेबल इन इटली बिकॉज वहाँ पे डिस्टेंसेस ज़्यादा दूर नहीं है राइट तो आप सिटी टू सिटी भी ट्रैवल कर सकते हो बहुत आसानी से ट्रेन से इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव ऑल्सो एंड वहाँ पे इवन सिटीज़ के अंदर जैसे बड़े सिटीज़ होते हैं रोम मिलान बोलोनिया कोई भी वहाँ पे मेट्रो रहता है ट्रेन्स रहते हैं मैनी टाइम्स बसेज आर फ्री ऑफ कॉस्ट सो इट डजेंट ट्रबल यू मच एंड कसिनो की बात करें मेरे सिटी की तो इट्स ऑलरेडी अ स्मॉल सिटी राइट लाइक 3-4 किलोमीटर्स का बस रेडियस है डायमीटर है पूरे सिटी का इट्स वेरी स्मॉल या पॉपुलेशन इज लाइक 35,000 और समथिंग सो वहाँ पे आप वॉक करके पूरा सिटी कवर कर सकते हो एक बस थोड़ी बसेस चलती हैं सिटी में राउंड मारते हैं बट आई हैव नेवर यूज्ड देम आई नेवर नीडेड टू यूज देम
Perfect then. Yeah. Okay, this sounds good. Now to end with this conversation, I have a final question, Hans. I'm a completely new person. Guide me through, give me some pointers, your advice of this whole complete 3 years, and what should I keep in mind before moving to Italy? Okay, so my advices for you will be obviously कि सबसे पहली चीज़ आप लैंग्वेज सीख लीजिए, बिकॉज अभी काफ़ी जगहों पे इटालियन लैंग्वेज वो सिखाते हैं, सो आई थिंक यहाँ पे भी सिखाते हैं, राइट? फ्री सो डेफिनेटली आप लैंग्वेज सीख के जाइए, आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा, इवन फॉर पार्ट टाइम जॉब्स, इवन जस्ट टू टॉक टू पीपल, टू मेक फ्रेंड्स, एंड अदर दैन दैट खैर खाना बनाना वगैरह तो वहाँ पे सब सीख के जाते हैं, देयर इज़ नॉट मच ऑफ एन इशू। आप कोई भी सिटी आपको मिले, एवरी सिटी हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है? बिग सिटी में सम पीपल प्रेफर बिग सिटीज, सम पीपल प्रेफर स्मॉल सिटीज़। मेरे सिटी में आई प्रेफर कसिनो फॉर स्टडीज़ बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल काम प्लेस, इट्स नॉट वेरी फास्ट, एंड फॉर मी इट्स माई प्रेफरेंस। लाइक आप जब भी बाहर निकल रहे हो आपको सेम फेमिलियर फेसेस दिख रहे हैं हर जगह, तो इट फील्स लाइक अ फैमिली। सम पीपल लाइक द फास्ट लाइफ, पर वो तो ऑब्वियसली आपको जॉब के लिए मिलनी है, बिकॉज आप जॉब के लिए बड़े सिटी में ही जाओगे। तो व्हाट आई थिंक इज स्टडीज़ के लिए स्मॉल प्लेसेस आर नॉट बैड एट ऑल, फिर आप बड़े सिटी में शिफ्ट हो सकते हो। एंड मैगी बहुत सारी लेके जाना। That was important because you will have to spend a lot for Maggie because we recommend you लेकर जाएं। लेकर स्टार्टिंग में, लेकर जाएं जब तक आप यूरो से यूज टू नहीं हो जाए, बिकॉज स्टार्टिंग में यूरोज में मैगी खरीदने के लिए I'll be like आप लोग हो गए कि नहीं यार खरीदे कि नहीं खरीदे, स्टार्टिंग में ले जाकर आप यूज टू हो जाओगे खर्चे करने के लिए, फिर तो ऐसे आप उड़ाओगे कि ये खरीदो वो खरीदो। Okay, so this is how his 3 years has been till now in Italy. Well, you can start your own things too, but yes, it was a small inspiration from him that what he has done in 3 years. So yes, from our whole Eurodreams team, a very big thank you for being here because all the way from Italy to being in Indore to visiting our office just for this exclusive interview, and from our audience side too, a very big thank you, and to our audience, yes, this was all. इनसे कुछ क्वेश्चन है, ये हमारे साथ है अभी कुछ क्वेश्चन है, बिल्कुल बताइए, मैं इनसे सवाल और इनसे जवाब लेकर बिल्कुल आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस एंड मोर आइडियाज टू टॉक विद हिम, आप बताइए, इनको हम एक और इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे, बट डिपेंड्स ऑन यू पीपल। सो यस, दिस वाज ऑल इन दिस नॉट सो स्मॉल इंटरव्यू, देयर वाज अ लॉट टू टॉक ऑफ, वी हैड अ लॉट, एंड यस फ्रॉम बोथ आवर एंड्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू।